हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग कैलेंडर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जो 20 फरवरी 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी अभी आज से 10 दिन पहले, तो दोस्तों उसके जो 5 अति महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, इसमें से एक ना एक आपका आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों ये केवल एसएससी जीडी वालों ही के लिए नहीं दोस्तों, चाहे वो एसएससी सीजीएल एसपीजी या यूपी पुलिस या फिर यूपीएससी या फिर अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, जो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, यदि किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कैलेंडर के रीजनिंग क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या आपको डेट देकर रखी होगी, उसमें दिन निकालने हैं दोस्तों। तो दिन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आप लोगों को क्या नोट्स करा देता हूं, ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे नोट्स हैं। तो आपको इन नोट्स में क्या रखना है दोस्तों, कि जो हमारा पहला नोट्स है दोस्तों, कि 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, हम इन्हें क्या सन शताब्दी भी कहते हैं। फिर दूसरा जो करना है कि सन में 400 से भाग दिया जाता है। तीसरा जो है कि जो वर्ष होता है उसमें 4 से भाग दिया जाता है और उसे वर्ष में जोड़कर 7 से भाग कर दिया जाता है। फिर जो चौथा है कि हमें भाग में केवल शेष संख्या को ही देखना है, जो 1 से 7 से या फिर 1 से 0 के बीच में हो। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि साधारण वर्ष कितने का होता है, 365 वर्ष का। लीप वर्ष कितने का हो, 366 दिन का। और जो 100 वर्ष होते हैं उसमें कितने 5 दिन अतिरिक्त होते हैं। और जो 200 वर्ष का होता है दोस्तों, उसमें 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। और जो हमारा 300 वर्ष है उसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है। और 400 वर्ष में हमारा क्या 0। ठीक, तो आप इन्हें याद रखना, क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को इन दिनों की याद होना चाहिए। और दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको 2 चीज़ें और मालूम होनी चाहिए दोस्तों, महीनों के नाम और महीनों की दिनों की संख्या भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या निकालना है आपको। तो इन सवालों में सबसे पहले तो दोस्तों जो 2023 है, तो हम इसे तोड़ेंगे सन में और वर्ष में। तो सन कैसा हो जाएगा दोस्तों, कि 2000 सन हो जाएगा और 23 क्या हो जाएगा, हमारा वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, शताब्दी। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, केवल ऐसे बना देता हूँ, अब समझ जाइए क्या है शताब्दी है। शताब्दी हमारा करना है दोस्तों 2000। ठीक, अब लिखना है हमें क्या दोस्तों, वर्ष। ठीक, तो हमने वर्ष लिखा, तो वर्ष कितना आएगा दोस्तों, 22। अब 22 क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो 2000 और प्लस 23 होना था, लेकिन होना तो 23 ही था। लेकिन दोस्तों आप जानिए कि जो जनवरी का महीना है, तो पूरा जनवरी क्या पूरी साल नहीं निकली है, यानी वो साल चल रही है, इसलिए हमें क्या 22 लेना पड़ रहे हैं वर्ष। फिर इनके बाद लिखी जाती है दोस्तों दिनों की संख्या। ठीक, तो कितने दिन हैं, 26 दिन। तो हमने यहाँ पर 26 दिन लिखे। ठीक, अब जो शताब्दी होती है दोस्तों, तो शताब्दी में हमेशा 400 से भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक, तो 400 से भाग दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 0। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो 400 वर्ष होता है ना, वो कितना होता है, उसका कोड 0 होता है। ठीक, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर जो वर्ष होता है दोस्तों, वर्ष में हमें 4 से भाग भी देना पड़ता है, और जो शेष बचेगा फिर इसी में हमें जोड़ भी देता है। ठीक, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से। हमने 5 में यदि 4 से भाग दें दोस्तों, तो कितना, 4 पंचे 20। 20 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या कितनी बार गया हमारा, 4 पंचे 20, 5 बार। ठीक, कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 ये कितने, इन दोनों में जोड़ देना है, तो ये कितने हो जाएंगे बार, 27। 27 में जैसे ही आप 5 से भाग दे 7 से भाग दोगे ना, तो कितने, 7 3 21। 21 तो हमारे कितने बचेंगे दोस्तों, हमारे बचेंगे 6। ठीक, 7 3 21 6। अब इसी प्रकार 26 में भी हमें 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचे हैं दोस्तों, 5। हमें केवल से केवल शेष ही लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक दोस्तों, शेष ही से। और हमने यहाँ 400 से इसलिए भाग दिया था क्योंकि दोस्तों जो 22 वर्ष हुए ना, उसमें लीप वर्ष भी आया होगा, तो ये लीप वर्ष ही है कि 5 लीप वर्ष आए, तो हमें 5 लीप वर्षों को भी जोड़ना है। ठीक, अब दोस्तों इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और मैंने आप सबसे लास्ट का जो नोट बताया था कि दोस्तों कि हमें जो शेष बचे वो क्या होना चाहिए, 1 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, माने 0 से 7 के बीच में। ठीक, तो ये तो 11 है, तो इसमें फिर से 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे तो हमारे दोस्तों कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक,
कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक दोस्तों, और जो 7 इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ ये मिटा लूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ शेष हमारा कितना बच रहा है दोस्तों, 4 बच रहा है। तो 4 आपको मालूम है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिनों की कोड पता होना चाहिए। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बता दूं, जो सोमवार होता है ना, ठीक आपका सोमवार, सोमवार आपका हुआ 1। ठीक, इसके बाद जो आपका जो रविवार होगा, रविवार के दिन होगा दोस्तों 7। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, कोड़ी की संख्या, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3 और फिर क्या गुरुवार 4। तो हमारा कितना आया था दोस्तों, शेष 4 आया था। यानी उस दिन दोस्तों कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको जो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप इसे भी अच्छे से देखिए। ठीक, जो अगला जो क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो क्या, इसे शताब्दी में कन्वर्ट कर लो। शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा 2000। और 2000 में क्या, मैंने क्या कहा, शताब्दी में 400 से भाग भी देते हैं। और आपको उसका कोड भी पता है, कितना होता है, 0 होता है 400 का। ठीक, फिर जो वर्ष है तो दोस्तों इसमें कितने वर्ष हुए, इसमें हुए 22 वर्ष। 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। 5 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 27। तो 27 में जब 7 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 ही 6 ही आ जाएगा। ठीक, अब कितना, 2 फरवरी। ठीक दोस्तों, कितनी हुई, 2 फरवरी। तो आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले क्या, जनवरी का महीना निकल चुका है तो हमें पहले उसका भी लिखना है। तो जनवरी के महीने में दोस्तों 31 दिन होते हैं, और 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 3 शेष बचेंगे। ठीक, तो 3 प्लस, और जो फरवरी कितनी है दोस्तों, 2, क्योंकि 2 फरवरी चले 2 तक, तो कितने हो जाएगा, टोटली 5। ठीक, तो इसमें भी हम यदि हम जोड़ें तो हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, 11 ही हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा है, 11। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 11 हो रहा है, तो हम 7 से भाग देंगे तो 4 ही बचेगा। तो ये भी हमारा गुरुवार ही होना चाहिए दोस्तों, लेकिन किसी भी ऑप्शन में गुरुवार नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है दोस्तों। शुक्रवार की जगह पर गुरुवार था, लेकिन क्या गड़बड़ी हो गई होगी तो आप समझ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि गुरुवार ही आएगा, क्योंकि मेथड से तो गुरुवार ही निकल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 3 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें क्या, वर्ष निकाल लेना है, 2000। तो 2000 क्या है, 0 आएगा। ठीक, फिर जो 22 में हम जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, जो हो जाएंगे हमारे 5 जोड़ेंगे 27। 27 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष जो बचेगा वो बचेगा 6 बचेगा। ठीक, अब क्या है, 3 मार्च। तो 3 मार्च कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो जनवरी निकल गया हमारा, फरवरी में निकल गया, इसके बाद क्या आया है, 3 मार्च आया है। तो जनवरी का महीना होता है दोस्तों कितने का, वो होता है 31 दिन का है, वो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेंगे, 3। ठीक, फिर जो फरवरी का महीना होता है दोस्तों वो होता है 28 का, जब 7 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो वो बचेगा 0। और 3 जे जो कितने रहेंगे दोस्तों, तो जे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आपने सोचा है कि 28 ही क्यों हुआ है, 29 भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर भी देखना है कि 2023 कौन सा ईयर है। यदि 24 होता तो फिर 29 की फरवरी होती, लेकिन 21, 22 और 23 हैं दोस्तों, तो समझ जाइए कि वो कितने की चल रही है, 28 की चल रही है। तो अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 से जब हम भाग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 शेष बचेगा। यानी कि दोस्तों 5 किसका होता है, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3 और गुरुवार 4 और शुक्रवार कितना हो जाएगा, 5। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कर बताना है कमेंट में दोस्तों। तो इसमें भी मैंने कोई जाना नहीं किया है, आपको थोड़ा सा ही दिया है हल्का, ताकि आपसे बन जाए। ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर भी देता हूं दोस्तों। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करने के लिए दे हैं, ताकि आप भूलें ना। तो 6, 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रैक्टिस के रूप में दे दिए सवाल, तो ये आपको मुझे कमेंट कर बताना है दोस्तों। जिन व्यक्ति से ये सवाल बनते भी हैं वो भी मुझे कमेंट कर बताएंगे, और जिनसे नहीं भी बनते हैं वो भी मुझे कमेंट कर ही बताएंगे। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, जैसे कि 2000 वाले तो मैंने आपको बता दी कि 400 का कितना होता है, 0 होता है, तो उसका तो 0 ही 0 आ रहा है।
लेकिन अब 1900 का कितना होगा ये नहीं आ रहा है आपको पता, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, ये देखो 1900 को आपको किसे तोड़ना है 1900 में, ठीक 1900 प्लस 16 इस प्रकार से तोड़ेंगे आप। तो जब इसमें 4 से भाग देंगे ना तो 4 चौके 16, तो 16 के बाद कितने बच रहे हैं दोस्तों, शेष हमारा 300 बच रहा है। ठीक, कितना बच रहा है 300। और 300 जो विषम दिन है दोस्तों, आपको पहले ही बताया कि उसमें कितने होते हैं, उसमें होता है जो हमारा निकल के आ रहा है ना 1900, 1900 में होते हैं हमारे विषम दिन 3। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए, सॉरी 1 होता है, ठीक 1, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी के सभी कर लीजिए। तो दोस्तों यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि